Hello, students. Let us start the remaining part of the chapter. A house is not a home. Let us start from here. She is going to be okay, said the fireman. Fireman writer को कहता है कि आपकी मदर ओके है. She just inhaled a little smoke and then he ran back to fight the fire. While my mother and I sat there dazed. फिर कहता है कि उसने सिर्फ थोड़ा सा धुआं अंदर चला गया उसकी मदर के. फिर वो भाग कर जाता है फायर को कंट्रोल करने के लिए और मैं और मेरी मदर दोनों वहाँ बैठे थे. एंड दे वर इन डेज्ड मूड मीन्स नॉट इन अ नॉर्मल कंडीशन, थोड़ा सुस्त थे. आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट. और मैं देख रहा था कि मेरा घर जलने जा रहा था और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था. 5 hours later the fire was finally out. Our house was almost completely burned down. 5 घंटों में फायर है बंद हो जाती है और मेरा घर पूरी तरह जल चुका होता है. बट देन इट स्ट्रक मी आई हैडंट सीन माई कैट. फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी कैट को तो देखा नहीं. वेयर वॉज माई कैट, मेरी कैट कहाँ थी. मच टू माई हारर आई रियलाइज्ड दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. मेरा डर, बहुत डर था मुझे और मैंने महसूस किया तो वो तो कहीं भी मिल नहीं रही थी. देन आई अलाउड वंस इट हिट मी द न्यू स्कूल द फायर माई कैट. फिर ही अचानक मुझे किस चीज़ ने स्ट्राइक किया, हिट किया. न्यू स्कूल, आग, माई कैट. आई ब्रोक डाउन इन tears and cried and cried. I was suffering loss big time. And this time he was very upset and कहता है कि आंसू ही आंसू आ रहे थे, वो चीख रहा था. और and it was a very big loss for him and it was a big time also for him. The fireman wouldn't let us go back into the house that night. फायरमैन ने हमें उस रात घर नहीं जाने दिया. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, अभी भी खतरा बरकरार था. डेड और अलाइव आई कुडेंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. जिंदा जब मरी, जे जाने बगैर मैं वहाँ छोड़ने को तैयार नहीं था उस प्लेस को जब तक मुझे मेरी कैट के बारे में नहीं पता चलता, चाहे वो जिंदा थी या मर चुकी थी. Regardless, I had to go, but मुझे जाना पड़ा. We piled into the car with just the clothes in our backs and a few of the fireman blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. फिर हम कार में बैठ गए. कुछ क्लॉथ्स से, कुछ ब्लैंकेट्स, कंबल थे फायरमैन ने दिए थे. फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस हम चले जाते हैं. द नेक्स्ट डे आई वेंट टू स्कूल व्हेन द फायर ब्रोक आउट. आई वाज स्टिल wearing द ड्रेस आई हैड worn to चर्च दैट मॉर्निंग. अगले दिन मैं स्कूल गया. मेरी सेम ड्रेस पाई थी जो मैंने चर्च जाने के लिए पहनी हुई थी. बट आई हैड नो शूज़. शूज़ मेरे पास नहीं थे. आई हैड किक्ड दैम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क. जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो मैंने उनको उतार दिया था. दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर. वो भी फायर में जल चुके थे. सो आई हैड टू बोरो सम टेंस शूज़ फ्रॉम माई आंट. मैं अपनी आंट से कुछ टेंस के शूज़ लिए पाने के लिए. वाई वुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल. मुझे घर क्यों रहना चाहिए था. माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली एम्ब्रेस्ड बाई एवरीथिंग. मेरी मदर जी सुनना नहीं चाहती थी बट मैं तो बहुत एम्ब्रेस हो चुका था, बहुत टूट टूट चुका था. The clothes I was wearing looked varied. I had no books or homework and my backpack was gone. जो मेरे कपड़े पाए थे वो भी काफ़ी वेरी लगते थे, नॉट इन गुड कंडीशन. एंड बुक्स नहीं थी, होमवर्क नहीं था, बैग नहीं था. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक भी नहीं था जिसमें मेरी लाइफ थी. द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट. जैसे इसको मैं ट्राई करता वो उससे ज़्यादा वो अनफिट हो जाता. आई वॉज डेस्टाइंड टू बी एन आउटकास्ट एंड आई गी कॉल माई लाइफ. मैंने सोचा कि मैं बाहर ही रहूँगा हमेशा पूरी अपनी लाइफ में. दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक. मैं ऐसा महसूस कर रहा था. आई डेंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू दिस वे. मैं अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करता अगर वो इसी वे से वो चलती रहेगी. आई जस्ट वॉन्ट टू कर्ल अप एंड आई. मैं सिर्फ मरना चाहता था. आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए जॉम्बी. मैं एक डल, जॉम्बी मीन्स डल आदमी की तरह स्कूल जा रहा था. एवरीथिंग फेल्ट शुरल. हर चीज़ ही उसको अजीब लग रही थी, स्ट्रेंज लग रही थी. एंड आई वॉन्ट श्योर दैट वॉट वॉज गोइंग टू हैपन. और मुझे नहीं पता क्या होने जा रहा था. ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे. जो भी मेरी सुरक्षा थी, मेरी सेफ्टी थी,
जो मेरा अपना था, चाहे मेरा ओल्ड स्कूल था, चाहे मेरे फ्रेंड थे, मेरा हाउस था, मेरी बिल्ली थी, सब कुछ चले गई थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था। When I walked through what used to be my house after school that day, कि जब मैं चलता जा रहा था कि मेरा घर कैसा यूज होगा, उसके बाद आई वॉज शॉक टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज। ये जानने में शौक लग रहा था कितना नुकसान हो गया वहाँ पर। वाट एवर हैडेंट बर्न्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल दे हैड यूज्ड टू पुट आउट ऑफ द फायर। कहने का मतलब जो चीज़ आग ने छोड़ दी थी उसको केमिकल ने और वाटर ने ख़राब कर दिया था। द ओनली मटीरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स। कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था छोड़कर फोटो एल्बम्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम दैट माई मदर हैड मैनेज्ड टू हीरोइकली सिक्योर। कहने का मतलब जो चीज़ें उसकी मदर ने वहाँ से उठा ली थी बस उनका नुकसान नहीं हुआ, बाकी सब कुछ बर्बाद हो गया था। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक फॉर हर। मेरी कैट चली गई थी और मेरा हार्ट उसके लिए दुखी था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। पछतावा करने के लिए, सोचने के लिए कोई टाइम नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल। मेरी मदर मुझे घर ले गई। हमने एक प्लेस रहना के लिए प्लेस ढूंढनी थी और कुछ क्लॉथ्स स्कूल के लिए ख़रीदने थे। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। अब कुछ भी नहीं बचा था, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई कैश कि हम बैंक से पैसे निकलवा सकते, इसलिए पैसे ग्रैंड पेरेंट्स से उधारे लेने पड़े। दैट वीक द रबल दैट ड्यू टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लोड। काफ़ी जो हमारे हाउस का जो रबल है उसको क्लियर किया गया। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई। हमने एक अपार्टमेंट ले लिया था नियर बाई। आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियर अवे डेब्रिस होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। जब वो मलबा हटाते तो मैं वहाँ चला जाता था ये सोच कर कि हो सकता कहीं मेरी कैट मुझे मिल जाए। शी वॉज गॉन आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। वो चली गई थी और मैं उसके बारे में ही सोचता रहता था, छोटी किटन के बारे में। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड शी वुड टैग लॉन्ग आफ्टर मी, क्लाइंब अप माई रॉब एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट टू फॉलो स्लीप। आई वाज मिसिंग हर टेरिबली। अब उसकी यादों को वो सोचकर दुखी हो रहा है कि वो कैसे जब मॉर्निंग टाइम उठता था कैट आती थी बेड से और उसके पीछे भागती थी, उसके क्रॉल करती थी, पॉकेट में बैठकर सो जाती थी और उसको जो मिस कर रहा है अब। It always seems that bad news spread quickly and in my case it was no different. बस पता है कि जो बैड न्यूज़ है बहुत जल्दी फैलती है और मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वर अवेयर ऑफ माई plight। सारे स्कूल, मेरे टीचर्स मेरे इस हालात के बारे में सभी जानू थे। आई वॉज एम्ब्रेस्ड एज इफ somehow आई वर रिस्पॉन्सिबल। मैं ऐसे था जैसे कि मैं ही इसका जिम्मेवार था। व्हाट ए वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल को कैसे स्टार्ट करूँ। दिस वाज नॉट द काइंड ऑफ टेंशन आई वाज लुकिंग फॉर। ये ऐसा ध्यान देने वाली चीज़ नहीं थी जिसके लिए मैं देख रहा था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल। अगले दिन पीपल और भी स्ट्रेंज वे से रिजेक्ट कर रहे थे पहले की बजाय। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। मैं जिम क्लास के लिए मेरे लॉकर के पास रेडी हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी। लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप। क्या मुझे कह रहे थे जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज। मुझे अजीब लगा बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स। पर पास्ट कुछ वीक्स की तरफ से नथिंग वुड सरप्राइज में। अब मुझे कोई चीज़ ज़्यादा हैरान नहीं करती थी। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम। मुझे लग रहा था कि वो मुझे जिम में लेकर जा रहे हैं। देन आई सो वाई। फिर मैंने देखा क्यों। देयर वॉज ए बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। वहाँ एक बहुत बड़े टेबल पर बहुत कुछ रखा हुआ था, सिर्फ मेरे लिए था। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वीट्स, सूट्स। उसमें सारी चीज़ें थी जिसमें नोटबुक्स थी, क्लॉथ्स से जीन टॉप्स, एवरीथिंग दैट वाज ऑल फॉर हिम। इट वॉज लाइक क्रिसमस। ये क्रिसमस की तरह था। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन। मैं भावनाओं से भर जाता हूँ। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, कभी बोले नहीं थे, अब मेरे सामने आकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इनविटेशन टू देयर हाउसेज। उन सभी के हाउसेज से मेरे लिए इनविटेशन आ रहे थे। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। उनकी जो जेन्युइन मेरे लिए
वो शो कर रहे थे अपना दुख, और उसने मुझे बहुत टच किया. इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ्ड अ साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे. अब पहली बार मुझे लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है, और उस दिन से मैं अपने फ्रेंड बनाने शुरू किए. अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट. एक मंथ बाद मैं देख रहा था मेरे हाउस को जो रीबिल्ड किया गया था, बना रहे थे. बट दिस टाइम इट वर डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट था. आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था. आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. स्कूल से मेरे साथ दो और दोस्त थे. ये टुक अ for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. उस फायर ने कुछ मेरा फोकसिंग जो सोचने का था, वो इनसिक्योरिटी का, उस अब वो बदल चुका था. अब मेरे लिए एक अजीब संसार खुल चुका था मेरे आसपास. नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ट व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वाज डूइंग द सेम थिंग. अब मैं वहाँ बैठ कर देख रहा था जो मेरा न्यू हाउस बन रहा था, और मेरी लाइफ भी कुछ ऐसे ही बन रही थी. While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say. जब हम वहाँ बैठे कर्ब पर प्लान कर रहे थे मेरे न्यू बेडरूम के बारे में, तो मुझे पीछे से कुछ आते हुए देखा, मैंने कुछ सुना. और वो क्या सुना, वो क्या कहती है, डाई दिस बिलोंग टू यू, क्या जी आपकी है. वैन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, जब मैंने पीछे मुड़ कर देखा कि कौन है. आई couldn't believe my eyes, मुझे अपनी आंखों का विश्वास नहीं हो रहा था. अ वुमन was standing there holding my cat, एक लेडी खड़ी थी जिसके पास मेरी बिल्ली थी. आई leaped up and grabbed her out of the women's arms. मैं जंप करता हूँ, झपटता हूँ, और उस कैट को विमेन से आर्म्स के ले लेता हूँ. आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर. मैं उसको अपने पास लेता हूँ तो वो ऑरेंज फर में क्राई करती है. शी पर्ड हैप्पीली, वो बहुत खुश होती है. माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड. मेरे फ्रेंड भी मुझे हग कर रहे थे, कैट को हग कर रहे थे और जंप कर रहे थे. अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल वे. एक्चुअली मेरी कैट बहुत डर चुकी थी और वो एक मील वो दूर भागी थी. हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, उसके कॉलर पर हमारा फ़ोन नंबर था. बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, बट हमारे फ़ोन तो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, डिस्कनेक्ट हो चुके थे. दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज. इस बहुत वंडरफुल लेडी ने एक बहुत हार्ड वर्क किया हमको बाहर ढूंढने के लिए किसी न किसी तरह. शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सोली मिस्ड. उसको पता चल गया था कि इस कैट को कोई बहुत प्यार करता है और उसको मिस कर रहा है. एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था और कैट मेरी बुक्कल में, मेरी लैप में बैठी थी. ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी सीम्ड टू डिमिनिश. सारी जो जिन भावनाओं से मैं बह रहा था, लॉस की थी, दुख की थी, अब वो ख़त्म हो रही थी. आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैं शुक्रगुजार था अपने लाइफ के प्रति, माई न्यू फ्रेंड्स के प्रति. द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, जो अजनबी मुझे जानती नहीं थी, उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया. एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मेरी सबसे बिलव्ड कैट की जो लाउड पर है वो. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी बिल्ली वापस आ चुकी थी और सेम वे I was back into my normal life. So this was the chapter, and students you must write these your question answer and same you will send to me on my WhatsApp number. Thank you and have a nice day.